ईश्वर कहते हैं। जिस चीज को मनुष्य बनाए और कहे कि ये खुदा है, ये गॉड है, ये ईश्वर है, ये मेरा बनाने वाला है, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जिसको मनुष्य ने बनाया, मनुष्य उसका बनाने वाला है, लेकिन जिसने मनुष्य को बनाया वही परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हम उसी परमेश्वर की भक्ति करते हैं जिसने हमें बनाया है, जब उसको पहचान जाते हैं, तब हमारी जिंदगियों में से परेशानियां, बीमारियां, महामारियां, कलेश, लड़ाई झगड़े, दर्द, पीड़ा वो अपनी शक्ति से दूर कर देता है। आमीन। तो आज मैं और आप यहाँ जो आए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की भक्ति करें, प्रभु की आराधना में चलें, प्रभु के लिए एक जगह तैयार करेंगे, परमेश्वर का आत्मा यहाँ आए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। कंगा है, क्या करते हैं इससे? बाल काटते हैं। तो लड़की के बाल काटते हैं, बाल बनाते हैं, यानी बाल संवारते हैं, यानी अपने बालों को ठीक करते हैं। एक चीज आपको बताता हूँ, परमेश्वर जब किसी को चुनता है और जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उस पर अभिषेक होता है। क्या होता है? अभिषेक। अभिषेक जिसको नहीं पता, ये नाम नहीं है, कईयों का नाम होता है ना अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ इंसान, जिसके द्वारा परमेश्वर कईयों के दुख दूर करता है, कईयों को परेशानियों से निकालता है, कईयों को परमेश्वर आशीष देता है, फलवंत करता है। और कई आप जानते हैं यहाँ पर आने के बाद हुए भी है, आप सबके पास अपनी अपनी दवाई है। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं है कि आपको नजर ना आए, वो नजर आता है। मेरी एक कंघी बड़ी स्पेशल है, ये जब मार्केट से लाया तो स्पेशल नहीं थी, इसको मैं डेली यूज करता हूँ अपने हैंड में। मेरे अलावा ऐसे कोई और यूज, मेरे अलावा ऐसे कोई और यूज, मेरे घर में चाहे गेस्ट आए, रिश्तेदार आए, वो इस कंघी को हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ मैं यूज करता हूँ। कहना शो कि मेरे सर पे लगने वाली कंघी पर भी अभिषेक है। इस पे सीधे शब्द में बोलूं तो एक शक्ति, एक सामर्थ्य है। पता नहीं मुझे कि पवित्र आत्मा ने बोला, आज से पहले कभी मैं भवन में कंघी कभी देखा आपने मेरे हाथ में? नहीं। कभी देखा ब्रदर? कभी नहीं। मेरे सर से जो टीप टच होती है, यानी जो अभिषेक है, उस पर वो रोज जब यूज होती है, जब वो रोज मेरे हेड से टच होती है, उस पर सामर्थ होती है। आपको आप कोई भी कहेगा कि पाशी आप हाथ से पकड़ के रखोगे तो वो तो सामर्थ टच होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने रखी यहाँ पर। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जिसने अपना जीवन दिया है, कि जो मसाज, जो अनॉइंटिंग जो है, वो तभी अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर के अभिषेक को जानने वाला, क्योंकि तभी काम करता है। कोई भी एक जना अगर आता है, मेरे लिए आ जाइए जरा, कोई भी आ जाए, आप आ जाइए ब्रदर चाहे, या कोई भी आ जाइए जिसको आप बोलो, अरे अनॉइंटिंग मिलने वाली यार, आप आए, जस्ट सिर्फ इसको होल्ड करना है, ऐसे करना है, पकड़ के, ठीक है? इतना ये मेरी सिर्फ एक जस्ट कंघी है। मैं क्यों बता रहा हूँ उसके बाद में इसका रीजन बताऊंगा। जस्ट इसे पूरा, ये मेरी सिर्फ एक कंघी है, इस पे एक मसा है। मैंने हाथ नहीं लगा रखा क्योंकि ज्यादा हाथ लगाओ तो फ्लो ज्यादा होगा। जितनी देर वो होल्ड रखेगी, उसको वो अभिषेक, वो मसा, वो सामर्थ, वो अनॉइंटिंग। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। आमीन। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई और भी ट्राई कर सकता है। इसको रख दिया। ये जो भी शक्ति, जो सामर्थ है ना, ये जो सामर्थ है, ये जो अभिषेक है, ये जो मसा है, यही उस दुष्ट का तोड़ है। क्योंकि बाइबल कहती है, अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ, हर एक बोझ, हर एक बंधन क्या कर दिया जाएगा?
ये कौन कहता है? परमेश्वर का वर्ड है ये। जहाँ अभिषेक नहीं है, जहाँ नहीं वहाँ जुआ नहीं कूदते, लोगों के बोझ बढ़ जाते हैं। लोग चर्च चर्च चर्च, मैंने कहा चर्च मत ढूंढो। जिस भवन में, हम इसे चर्च नहीं कहते, मैंने कलीसिया बोला चर्च मत बोलो, एक चर्च नहीं है ये, एक ईसाई बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है कि बाहर से आप बाहर से हिंदू आ रहे हैं या मुस्लिम आ रहे हैं या कोई बुद्ध आ रहे हैं, यहाँ पर आके ईसाई बन रहे हैं। ये ईसाई बनाने वाली नहीं, ये सही बनाने वाली प्रभु की जगह है। आमीन, हालेलुया। और तब जब आप उस पर विश्वास करोगे जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया। परमेश्वर के दास दाऊद को जब चुना, परमेश्वर ने बोला इसके लिए राजा होने के लिए, इसके लिए मेरा क्या कर? अभिषेक का मतलब है ये मेरा चुना हुआ दास है, मेरा चुना हुआ। अभिषेक का मतलब मैं बता रहा हूं। दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर लोगों को बताना शुरू करा, तो सबसे पहले वर्ड जो उन्होंने बोला, जो बाइबल में से पद निकाल के बताया कि मैं परमेश्वर का चुना हूं। क्या बोला? कि मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, यानी मुझे सेलेक्ट किया है, तुम्हारे लिए चुना है, ताकि मैं अंधों को आंखें देने का और गरीबों को, दुखियों को, जो परेशान है, उनको जीवन का, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। हारमोनियम दे दीजिए जरा, जाओ ऊपर, एक मिनट। का सामर्थ मुझ पर है, जब उस कंघी पर ही आ सकता है जिसे मैं रोज यूज करता हूं। अगर आप रोज यहाँ संगति करोगे, आई एम श्योर वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही शक्ति आपके पर भी आएगी। वो आपके परिवारों पे आएगी, आपके बच्चों पर आएगी, उनकी जीवन में आएगी, आपके घरों में आएगी, आपके कमाई पर, आप सोचेंगे कमाई पर अभिषेक। परमेश्वर कहता है तुम्हारी कमाई को शैतान बेकार ना कर पाए, इसलिए तुम्हारी कमाई पर भी मेरा अभिषेक जरूरी है, मेरी दया जरूरी है, मेरी अनॉइंटिंग तुम्हारे कमाई के, तुम्हारे धन पर भी जरूरी है। क्योंकि आज लोग खा कम रहे हैं, बीमारियों में ज्यादा लगा रहे हैं, परेशानियों में ज्यादा लगा रहे हैं, दुखों में ज्यादा लगा रहे हैं, कलेशों में ज्यादा लगा रहे हैं। वो अपने बच्चों का नहीं कर पा रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई पर एक शैतान बैठा हुआ है, उनकी कमाई पर एक दुष्ट आत्मा बैठी पड़ी है, उन्हें पता नहीं है। और उसका इलाज कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई जादू, कोई धागा, कोई ताबीज नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर ये चीजें हमारा भला करती तो आज मैं कई सारे धागे पहनकर मैं छोड़ चुका हूं, कई अंगूठियां पहनकर मैं छोड़ चुका हूं, बहुत चीजें करके मैं यहाँ जो खड़ा हूं ना आज, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं सब करके देख चुका हूं, पर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकला सिवाय यीशु मसीह के। प्रभु ने मेरी प्रेयर को सुना, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे सेलेक्ट किया, प्रभु पे मैंने विश्वास किया। और देखिए चीजें एक दिन में बेकार नहीं होती, धीरे धीरे बेकार होती है, और बनती भी एक दिन में। जब आप धीरे धीरे प्रभु के साथ चलने लग जाते हैं तो उसकी संगति में आपका छुटकारा होने लगता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें प्लीज थोड़ी देर।